आप बजट में पीसी बिल्ड करोगे और AMD राजन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यार आज मैं AMD राजन के दो CPU एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, जो कि AMD राजन 33200G और AMD राजन 34100। तो ये दोनों CPU आपको 10,000 से 11,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। और आप 40,000 से अगर 50,000 के अंदर अंदर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये दोनों CPU आप यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। और बाकी यार आपको मैं बताऊंगा आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से कौन सा CPU को चूज करना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। तो AMD राजन 33200G लॉन्च हुआ था 7 जुलाई 2019 और AMD राजन 34100 लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2020 में। तो देखा जाए तो 4100 से 3200G करीब करीब 3 साल का पुराना है और 4100 लेटेस्ट जनरेशन यानी कि 4th जनरेशन का CPU है, जो 3200G वो 3rd जनरेशन का CPU है। और अगर मैं कोर एंड थ्रेड के बात करूँ तो 3200G के पास 4 कोर एंड 4 थ्रेड है और 4100 के पास 4 कोर 8 थ्रेड है। तो यहाँ पे 4100 के पास एक एडवांटेज है कि आप जब मल्टीटास्किंग करोगे वहाँ पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है, क्योंकि 4100 में ज़्यादा थ्रेड है एज कंपेरिजन 3200G से। 3200G में आपको बेस जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज का और जो मैक्स बूस्ट क्लॉक होता है 4.0 गीगाहर्ट्ज, और 4100 में आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मिल जाता है, मतलब बेस क्लॉक, और जो बूस्ट क्लॉक है वो 4.0 गीगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पे जो 4100 का जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 0.2 गीगाहर्ट्ज ज्यादा है एज कंपैरिजन 3200G से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मतलब जो CPU का परफॉर्मेंस है वो बूस्ट मिल जाएगा 3200G से। और बाकी यार जो मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो दोनों में ही 3200G और 4100 बस दोनों में ही सेम है। अगर मैं रैम सपोर्टेड के बारे में बात करूँ तो 3200G में आप 2933 मेगाहर्ट्ज का DDR4 रैम आप 64GB तक मैक्सिमम 64GB तक रैम साइज को लगा सकते हो, और वो भी डुअल चैनल के साथ। और बाकी जो 4100 में आप 3200 मेगाहर्ट्ज का DDR4 रैम लगा सकते हो, वो भी 128GB तक, मतलब रैम साइज मैक्सिमम, और वो भी डुअल चैनल के साथ। तो यहाँ पे भी जो रैम साइज है वो भी आप ज़्यादा लगा सकते हो 4100 में, ज़्यादा रैम फ्रिक्वेंसी वाला सपोर्ट करता है 4100 में। और जो CPU का कोर है उनका जो टेक्नोलॉजी है 3200G में 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस है और 4100 में 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस है। तो 4100 बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंसी है एज कंपैरिजन 3200G से। और अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो 3200G के पास AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक है, वो भी 8 कोर के साथ, और ग्राफिक का फ्रीक्वेंसी है 1250 मेगाहर्ट्ज। और 4100 में आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, मतलब कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता है। तो आपको डिस्प्ले को लाने के लिए कोई भी आप डेडिकेटेड GPU मतलब ग्राफिक का लगाना पड़ेगा। और जो TDP है वो 3200G का 65 वाट और 4100 का भी 65 वाट। और जो कैश मेमोरी है वो 3200G का 6 MB और 4100 का भी 6 MB। और बाकी यार दोनों CPU में भी आपका जो Windows 11 लेटेस्ट वो सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको कोई मतलब टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। और दोनों CPU में भी आपका जो ओवरक्लॉकिंग वो सपोर्ट कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ओवरक्लॉकिंग को झेल सकता है दोनों CPU में भी। और लेकिन आप हाई एंड मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का जो ओवरक्लॉक है ना वो तो सपोर्ट नहीं करता है। और बाकी यार आपको भी पता है जो AMD का राजन का CPU होता है ना वो, और ये दोनों CPU का जो CPU सॉकेट है वो AM4 सॉकेट ही है, आपको पता है ऑब्वियसली यार, हर किसी को भी पता है जो AMD राजन का CPU सॉकेट होता है वो AM4 ही सॉकेट होता है। और ये बात भी सही है जो AMD राजन का जो CPU होता है ना वो AM4 के सॉकेट के लिए वजह से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। और जो PCI Express का वर्जन है AMD राजन 3200G में 3.0x8 और 4100 में आपको 3.0 जो PCI Express है वो मिल जाता है। और जो कोड नेम है इन दोनों CPU का, मतलब जो कोड नेम होता है वो 3200G का पिकासू है और 4100 का रिनोर है। मुझे पता है नहीं यार ये किस तरह का नाम है, लेकिन जो भी है ठीक है। और गाइस यार एक इम्पोर्टेंट बात, AMD राजन 34100 के
पास एक मतलब की फीचर है, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो कि 3200G में मिसिंग है। और बहुत सारे फीचर्स है AMD स्टोर MI टेक्नोलॉजी और AMD Gen 2 कोर आर्किटेक्चर, AMD Ryzen VR रेडी प्रीमियम। यार ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि 3200G में मिसिंग है, ठीक है। तो आपको कुछ एडवांटेज मिल जाता है यहाँ इस फीचर के वजह से परफॉर्मेंस में। तो यार मेरा ओपिनियन है कि आप AMD Ryzen 3 4100 के पास जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन का है और स्कोर तो बस सेम ही है लेकिन थ्रेड ज़्यादा है, तो जो मल्टीटास्किंग वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। और रैम भी ज़्यादा, मतलब वैसे यार कौन 128GB रैम यूज़ करते हैं CPU के साथ, तब भी यार जो रैम जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और बाकी जो टेक्नोलॉजी है 4100 के पास ज़्यादा है। और बाकी यार मेरे ख्याल से आपको 4100 के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा एज कंपेरिजन 3200G। लेकिन यार 3200G के पास वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, तो जिसको यार डेडिकेटेड GPU नहीं लगाना है तो उसके लिए आप 3200 तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में डेडिकेटेड ग्राफिक लगाना है तो आपको कोई सेंस नहीं बनता 3200G की तरफ जाना, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। अगर आपको बस नॉर्मल काम करना है 3200 तरफ भी जा सकता है, वो भी मतलब अच्छा CPU है। अगर आपके पास अभी मतलब बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2100 CPU चूज करके जो थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार का जो ग्राफिक होता है ना डेडिकेटेड वो लगा लो। और जब अगर आपके पास बजट होगा तो आप मतलब हाई एंड एक अच्छा 1660, 1650 इस तरह का GPU आप ले सकते हो अब तो। लेकिन इन दोनों जो CPU का प्राइस है वो आपको अभी जो अमेज़न में प्राइस चल रहा है 10,000 से 11,000 के बीच में। अगर यार किसी को इन दोनों CPU में से किसी CPU को चूज़ करना है, मतलब आपके सिस्टम में लगाना है और बाय करना है, तो यार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों जो CPU का अमेज़न का लिंक दिया है, तो उस लिंक से आप जाके खरीद सकते हो। और बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब इस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बाय।